इन कथाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। एक शब्द भी हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। बंगाल में एक सेठ था, बड़ी सुंदर कथा है। सेठ अपने ऊपर महल पर बैठा हुआ था, उसकी कोठी बनी हुई थी। मानो अगहन का महीना, अगहन ठंडी, अगहन का महीना रहा होगा, तो ऊपर धूप लग रही थी, बैठा हुआ था, शाम हो गई थी। नीचे धोबिन कपड़ा धोने काम करने वाली लगी हुई थी। तो धोबिन ने, बड़ी शाम हो गई, सूर्यास्त होने वाला था, तो धोबिन ने कहा कि जल्दी चलो, देर हो रही है, हमें उस पार जाना है। धोबिन ने बात कही तो ये शब्द सेठ जी के कान में गए। सेठ जी का नाम था लाला बाबू। सेठ जी ने सुना और झांक करके कहा कि ए, तुमने क्या कहा, फिर से कहो। धोबिन ने कहा कि साहब, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने तो अपने पति से कहा। नहीं नहीं, कहो कहो, क्या कहा तुमने? अरे साहब, मैं तो अपने पति से कह रही थी कि देर हो रही है, जल्दी करो, हमें अभी उस पार जाना है। आप तो जानते हैं कि हमारा घर नदी के उस पार है, और ज्यादा देर हो जाएगी तो शाम को नाव नहीं मिलेगी। इसलिए मैं अपने पति को संबोधित करते हुए कह रही हूँ। लेकिन ये शब्द उस सेठ के हृदय में बस गया। उस सेठ को लगा कि कहे भले पति को रही हो, लेकिन ये शब्द केवल मेरे लिए। मैं अभी तक बैठा हूँ, मैंने अभी उस पार जाने का, भव पार जाने का कोई साधन नहीं किया। अब विलंब हो रहा है, मेरी अवस्था नष्ट हुई जा रही है। एक शब्द को सुन करके उसी समय वो सेठ नीचे उतर करके श्रीधाम वृंदावन चले आए। लौट करके दोबारा अपने वहां नहीं गए, घर धन धान्य से भरपूर थे। उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया, जिसको लाला बाबू कहते हैं। आज भी वृंदावन में मंदिर है। उन सेठ ने निर्माण किया और जीवन वहीं बिता करके अंत में प्राणों को गमन किया। एक धोबिन की बात को सुनकर एक शब्द ने उनके जीवन को बदल दिया। किसके शब्द ने? धोबिन के शब्द ने। इसीलिए कहा गया, आप जब तक बैठे ध्यानस्थ होकर के एक एक शब्द का संचय करें, श्रवण करें। पता नहीं कौन ऐसा शब्द हो जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे। ये कथा का वास्तविक सार है।